ஆண்டவர் இன்றைக்கு நம்ம மத்தியில பேச போகிற காரியம் உண்மை உள்ளவன் எவனோ. हमें सच्चा परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं कि जो सच्चा, जो सच्चाई से जो चलने वाला मनुष्य कौन है। 1 தீமோத்தி 1ஆம் அதிகாரம் आमीन। 1 तिमोथी पहला अध्याय 12ஆம் வசனத்தில் எழுதப்பட்டிருக்குது. पहला अध्याय 11वीं वचन 12 वचन में ऐसा लिखा है कि 1 Timothy chapter 1 verses 12, என்னை பலப்படுத்துகிற நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து, आमीन, हमें जो सामर्थ देने वाला हमारा परमेश्वर यीशु मसीह, என்னை உண்மை உள்ளவன் என்று எண்ணி, आमीन, वो धन्यवाद इसलिए करूंगा कि मैं परमेश्वर मुझे जो सच्चाई से मानता है, இந்த ஊழியத்திற்கு ஏற்படுத்தினபடியினால், आमीन, इस जो सेवा पे मुझे जो रखा है इसीलिए அவரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். आमीन, मैं परमेश्वर को स्तोत्र करूंगा। உண்மை உள்ளவன் என்று எண்ணி, आमीन, जो जो सच्चाई से जो चलने वाला मनुष्य जो है, உண்மை உள்ளவன் என்று எண்ணி, आमीन, परमेश्वर हमें जो सच्चाई से चलने वाला मनुष्य मानते हैं। யார் உண்மை உள்ளவன் என்று சொல்லுகிறார்? आमीन, मनुष्य जो सच्चाई पे चलने वाला मनुष्य कौन है? உங்க அம்மா அப்பா இல்ல, हमें आपका जो माता पिता नहीं है, உங்களுடைய நண்பர்கள் இல்ல, या आपका जो स्नेहित है वो नहीं है, உங்களுடைய உறவினர்கள் இல்ல, या आपका जो रिश्तेदार लोग है वो नहीं है। இயேசு கிறிஸ்து உங்களை உண்மை உள்ளவர் என்று எண்ணுகிறார். आमीन। लेकिन हमें परमेश्वर यीशु मसीह हमें सच्चाई मानता है। இயேசு கிறிஸ்து பவுலை குறித்து சொல்லுகிறார், இது நான் பவுல் ஆகிய பவுல் இவன் உண்மை உள்ளவனா இருக்கிறான்னு சொல்லி இயேசு சொல்றாரு. आमीन। ये पौल को देखकर यीशु मसीह बोल रहे हैं कि, या परमेश्वर बोल रहा है कि ये एक सच्चाई से चलने वाला व्यक्ति है। இந்த உலகத்துல எல்லாருமே நம்மள உண்மையா இருக்கான்னு சொல்ல மாட்டான். आमीन। इस धरती पे जो हर एक आदमी हमें देख के ये नहीं बोलते कि ये सच्चाई से चलने वाला आदमी है। ஆனா இந்த உலகத்தெல்லாம் உண்டாக்கின கடவுள் சொல்றாரு பவுலை பார்த்து, இவன் உண்மை உள்ளவனா இருக்கிறான். आमीन। लेकिन इस जो धरती को जो सृष्टि किया वो परमेश्वर पौल को देख के बोल रहे हैं कि ये सच्चा मनुष्य है। அல்லேலூயா. आमीन। அப்போ இந்த உலகத்தெல்லாம் உண்டாக்கின கடவுள் பாருங்க, சூரியன் சந்திரன் பூமி உங்களை என்ன எல்லாத்தையும் உண்டாக்கின அவ்வளோ ஒரு பெரிய கடவுள் பவுலை பார்த்து சொல்றாரு, இவன் உண்மை உள்ளவன் என்று எண்ணி. आमीन। इस जो परमेश्वर जो है इस धरती आसमान जो तारों वो सब बनाया गया, जो परमेश्वर पौल को देख के बोल रहे हैं कि ये एक सच्चाई से चलने वाला मनुष्य है। பவுலா வாலண்டியரா போய் நான் உண்மையா இருக்கேன்னு சொல்லல. आमीन। पौल खुद जाके बोला नहीं था कि मैं एक सच्चाई से चलने वाला आदमी हूँ, நான் நல்லவன் பவுல் சொல்லல. मैं एक सच्चा या अच्छा आदमी हूँ करके नहीं बोला था, நான் ஃபெய்த்ஃபுல்லா இருக்கேன்னு சொல்லல. या मैं विश्वास के साथ चलता हूँ करके नहीं बोला है। நான் இயேசுவுக்காக வாழ்றேன் உண்மை உள்ளவனா இருக்கேன் பவுல் சொல்லல. आमीन। पौल ये नहीं बोला है कि मैं यीशु के लिए जीने वाला एक सच्चा मनुष्य हूँ करके भी नहीं बोला था। இன்னைக்கு இந்த உலகத்துல எத்தனையோ ஜனங்கள் சொல்ற காரியம் என்னன்னா, நான் நல்லவையா, நான் உண்மையா இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றதை நம்ம கேட்கலாம். इस धरती में हम देख सकते हैं कि बहुत सारा लोग ये कह देते हैं कि मैं सच्चा आदमी हूँ, मैं सच्चाई से चलने वाला एक आदमी हूँ करके। ஆனா இங்க பவுல் அப்படி சொல்லல. लेकिन यहाँ पे पौल ये नहीं बोल रहा है। பவுல் சொல்றாரு, आमीन, पौल ये बोल रहा है कि இயேசு கிறிஸ்து தான் என்ன உண்மை உள்ளவர் என்று அவர் நினைத்திருக்கிறார். आमीन। यीशु मसीह ही मुझे एक सच्चाई से चलने वाला आदमी मानते हैं। இயேசு கிறிஸ்து என்னை உண்மை உள்ளவன் என்று எண்ணினார். यीशु मसीह मुझे एक सच्चाई से चलने वाला आदमी मानते हैं। அதனாலதான் इसीलिए இந்த ஊழியத்தை என் கையில கொடுத்தார். इसीलिए ही इस सेवा मेरा हाथ में परमेश्वर दिया है। இயேசு என்ன உண்மை உள்ளவன் என்று நினைச்சதுனாலதான் இந்த சர்ச் எனக்கு கொடுத்தார். आमीन। यीशु मुझे मैं एक सच्चाई से चलने वाला आदमी मानता है, इसीलिए ही इस कलीसिया मुझे परमेश्वर இந்த दिया है। அப்போஸ்தல ஊழியத்தை கொடுத்தார். यही जो सेवा है, अपोस्तल सेवा जो है वो परमेश्वर हमें दिया है। இயேசு கிறிஸ்து நல்லவர் என்று பிரசங்கிக்க கொடுத்தார். यीशु मसीह एक अच्छा परमेश्वर है करके बोलने के लिए एक अवसर दिया है। இதெல்லாம் ஏன் என் கையில வந்துச்சுன்னா, ये सब क्यों मेरा हाथ में आया है? நானா அப்பா இயேசுவே நான் நல்லவன் சொல்லல. मैं खुद जाके ये नहीं बोला था कि मैं एक सच्चा अच्छा आदमी हूँ। பாருங்கய்யா, இயேசுவே நான் சர்ச்சுக்கு போறேன், ஊழியம் பண்றேன், இப்படிலாம் இருக்கிறேன், நான் நல்லவன் அப்படின்னு அவன் சொல்லல. आमीन। मैं जाके ये नहीं बोला था कि परमेश्वर मैं चर्च जा रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, मैं इस तरह का अच्छा आदमी हूँ करके नहीं बोल रहा था। ஆனா இயேசு மேல இருந்து பார்க்கறாரு, பவுல் நல்லவனா இருக்கிறான். आमीन। लेकिन यीशु हमें आसमान से देख रहा है कि ये पौल एक अच्छा आदमी है या नहीं।
இயேசு மேல இருந்து பார்க்கறாரு, சவுல் உண்மை உள்ளவனா இருக்கிறான். आमीन। परमेश्वर जो नीचे देख रहा है तो वो देखता है कि एक साउल जो है वो एक सच्चा आदमी है। அல்லேலூயா. आमीन ஒரு உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிடுங்க. आमीन। एक उदाहरण बोल रहा हूँ, देखिए। எல்லாருமே ஏதோ ஒரு கம்பெனிலயோ கடையிலயோ ஏதோ ஒரு இடத்துல வேலை பார்க்குறோம். आमीन। हम में से सब लोग कंपनी में या कोई शॉप में हम ऐसे ही कुछ काम करते रहते हैं। இப்போ நான் தான் ஓனர். हमें देखिए अभी मैं ओनर हूँ। அருண் பிரதர் வந்து நம்ம சர்வெண்ட். हमें अरुण ब्रदर क्या है, मेरा सेवक है। அருண் பிரதர் என்ற வேலைக்கு வராரு. हमें अरुण ब्रदर से काम के लिए आ रहा है। நான் பார்க்கறேன். आमीन। मैं देख रहा हूँ कि இவரு உண்மையா இருக்க மாட்டார் போலயே. आमीन। ये सच्चाई से रहेगा या कि नहीं? அப்படின்னா அருண் பிரதருக்கு எனக்கு நான் வேலை கொடுக்க மாட்டேன். आमीन। ऐसा मेरा मन में अगर सोच आ गया है तो मैं क्या करूंगा, उसको काम नहीं देता हूँ। அப்படி இந்த சைடு பார்த்தா பிளேஸ் வரான். आमीन। देखिए दूसरे जगह पे ब्लेज आ रहे। இவனை பார்த்தா உண்மையா இருப்பான் போலயே தெரியுது. हमें इसको देख के लगता है कि ये सच्चाई से रहेगा। வாப்பா உனக்கு வேலை தரேன். आमीन। आ जाओ, मैं काम देता हूँ। அடுத்த நாள் நம்ம அருண் வர்றான். हमें दूसरा दिन अरुण आ रहा है। சார் என்னாச்சு சார் இன்டர்வியூ? आमीन। सर क्या हुआ, इंटरव्यू क्या हुआ? வேலை இல்லப்பா. आमीन। काम नहीं है। இந்த உலகத்துல சாதாரண தொழில் செய்யறவங்க கூட इस धरती पे एक साधारण काम करने वाला लोग भी ஒருத்தன் உண்மையா இருக்கிறானான்னு பாக்குறாங்க. वो यही देखते हैं कि ये सच्चाई से रहेगा कि नहीं। அந்த பையன் உண்மையா இருக்கிறானா वो जो आदमी जो है वो सच्चाई से रहेगा। அவனுக்கு தான் வேலை கொடுக்கறாங்க. हमें सिर्फ उन लोगों को ही वो काम देता है। வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும்போதே ஒருத்தன் உண்மையை விட்டு விலகிட்டான்னு வைங்களேன், அவனுக்கு வேலை போச்சு. आमीन। एक आदमी जब ये काम कर रहा है, अगर वो सच्चाई से उसका काम नहीं किया है तो क्या होगा, उसका काम जो नष्ट हो जाएगा। உண்மையா இருக்கிறவனுக்கு இந்த உலகத்தில் உள்ள சாதாரண மனுஷன் கூட இவ்வளவு யோசிக்கிறான்னா, இந்த உலகத்தை உண்டாக்கின கடவுள் சொல்றாரு, என் வேலையை செய்வதற்கு ஒருத்தன் கையில கொடுக்கணும்னா அவன் இயேசுவுக்கு உண்மையா இருக்கணும். आमीन। हालेलुया। अगर एक इस धरती का लोग ऐसा सोचते हैं कि लोग सच्चाई से रहना चाहिए, इस जो धरती को सृष्टि किया हुआ परमेश्वर यही देखता है कि उसका जो सेवा लोगों का हाथ में देने से पहले परमेश्वर यही चाहता है कि ये आदमी सच्चाई से रहेगा कि नहीं। அல்லேலூயா. हालेलुया। இயேசு கிறிஸ்து ஓனர். यीशु क्रिस्तु उसका जो ओनर है। நம்ம இருக்கிற எல்லாருமே சர்வெண்ட். हम सब लोग उसका जो सेवक है। நம்ம கையில ஒரு ஊழியத்தை கொடுக்கணும்னா हमारा हाथ में अगर परमेश्वर का सेवा अगर देना चाहिए तो நம்ம அவருக்கு உண்மை உள்ளவனா இருக்கணும். हम पहले ऐसा होना चाहिए कि वो सच्चाई से के साथ हम रहना चाहिए। அவரு என்ன பார்த்து, ஹாரிஜான் உனக்கு உன் கையில ஊழியத்தை கொடுக்கணும்னா நான் இயேசுவுக்கு உண்மை உள்ளவனா இருக்கணும். आमीन। मुझे देखकर हैरी जॉन मेरा सेवा तुझे दे रहा हूं अगर बोलना चाहिए तो मैं पहले एक सच्चा मन के साथ रहना चाहिए। நான் உண்மையா இருந்தா தான் இயேசு என் கையில ஊழியத்தை கொடுப்பார். अगर मैं सच्चाई के साथ रहेगा तो परमेश्वर उसका सेवा हमारा हाथ में देता है। இயேசுவுக்காக வாழுகிற வாழ்க்கையை கொடுப்பார். आमीन। यीशु के लिए जो जीने का एक जिंदगी परमेश्वर हमें देता है। அல்லேலூயா. आमीन। உண்மையா இருந்தீங்கன்னா உங்க கையில நம்பி ஆண்டவர் ஊழியத்தை கொடுப்பார். अगर आप सच्चाई के साथ रहते हैं तो परमेश्वर जो विश्वासी मानकर आपके हाथ में देता है। அல்லேலூயா. आमीन। பாருங்க, ஒரு மனுஷன் பிறந்த உடனே பாவத்துல பிறக்கிறான். आमीन। एक मनुष्य जब जिंदा हो रहा है उसी समय में पाप के अंदर वो गिर रहा है। அதுக்கப்புறம் ரட்சிக்கப்படுறான். उसके बाद वो क्या है, रक्षण के अंदर आता है அப்புறம் இயேசுக்காக வாழ்றான். और यीशु के लिए उसका जिंदगी जीता है। அதுக்கப்புறம் பரலோகத்துக்குள்ள போறான். और उसके बाद परलोक चले जाते हैं। இவ்வளவுதான் ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கை. यही है एक मनुष्य का जिंदगी। பாருங்க, இந்த பவுல் கூட நல்லவன் கிடையாது. हमें देखिए ये पौल जो है यहाँ पे शाऊल है, वो अच्छा आदमी नहीं था। ஏன் இயேசு பவுலை பார்த்து இந்த வார்த்தையை சொல்லணும் நானும் ஜெபம் பண்ணி பார்த்தேன். हमें लेकिन पौल को देख के परमेश्वर ये बात क्यों कहा, मैं प्रार्थना कर रहा था। அந்த காரியத்தை தான் இப்ப தியானிக்க போறோம். वही विषय के अंदर हम ध्यान करने वाले हैं अभी। இயேசு ஏன் பவுல் சவுலா இருக்கும்போது இவன் உண்மையுள்ளவன் என்று எண்ணினான். आमीन। यीशु शाऊल को देखा है, पौल होने से पहले उसका नाम शाऊल था। वो शाऊल को देख के बोल रहे हैं कि ये एक सच्चाई के साथ रहने वाला आदमी है। அவன் பாவம் செய்யல, ஆனா இயேசுக்கு விரோதமா வாழ்ந்தான். वो बहुत बड़ा पाप नहीं किया, लेकिन फिर भी क्या कर रहे थे कि यीशु का विरुद्ध उसका काम कर रहे थे। இயேசுக்கு விரோதமா செஞ்சான். यीशु का विरुद्ध काम करते रहते थे। புரியுற மாதிரி சொன்னா, आमीन। अगर आपको समझने से बोलना चाहिए तो பாரம்பரிய கிறிஸ்தவர்கள் எடுத்துக்கலாம். आमीन। जो परंपरा के साथ जो क्रिश्चियंस जो रहते हैं ना, वो लोगों को ले लीजिए।
ஒருவேளை அவங்க ஆராதிக்கிறதா சரிம்பாங்க. हमें वो लोग यही सोचते हैं कि जो हमारा आराधना वही सही है। அவங்களை எவ்வளவு திருத்தினாலும் திருத்த हमें முடியாது. उन लोगों को कितना भी हम सही करने के लिए सोचे वो लोग सही होना नहीं चाहते हैं। பிரதர் என்ன பிரேயர் சொல்றீங்க? ब्रदर आप क्या बोल रहे हो? அர்த்தம் தெரியுதா? हमें उसका अर्थ क्या है? இல்லப்பா எங்களுடைய பழமெல்லாம் இப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டே போவாங்க. they will tell this is the history. आमीन। वो लोग यही सोचते हैं कि हमारा जो अगले पिछले जो हिस्ट्री जो है वो सब यही है। அவங்க மாற மாட்டாங்க. आमीन। वो लोग क्या है बदलना नहीं चाहते हैं। அதே போல தான் इसी तरह சவுல் கூட शाऊल भी கிறிஸ்தவன் தான். एक क्रिश्चियन है, ஆனா இயேசுக்கு விரோதமா காரியத்தை செஞ்சான். लेकिन वो क्या कर रहे थे? यीशु का विरुद्ध उसका काम कर रहा। அவ்வளவுதான். हमें सिर्फ वही है। அவன் பார்வையில் அவன் நல்லவன். उसका दृष्टि अगर वो देखेगा तो वो अच्छा काम कर रहा है। அவனுடைய கண்ணோட்டத்தில் அவன் நல்லவன். हमें वो खुद को देख रहे हैं तो वो लगता है कि वो अच्छा आदमी है। அன்றைக்குள்ள கிறிஸ்தவருடைய பார்வையில் அவன் நல்லவன். हमें उस जमाने का जो क्रिश्चियन लोग जो है उन लोगों का दृष्टि में भी ये अच्छा आदमी है। அவன் தவறான எந்த காரியத்தை அவன் कोई செய்யல. गलत काम नहीं कर रहा है। ஆனா இயேசுக்கு விரோதமாய் தவறாய் செய்தான். हमें लेकिन यीशु का विरुद्ध उसका जो काम करते रहते அவன் थे, நியாய பிரமாணத்தின்படி நடந்தான். वो न्याय प्रमाण के साथ वो चलता था। இந்த பைபிள் உள்ள காரியம் பாருங்க, ஓல்ட் டெஸ்டமென்ட்ல உள்ளதெல்லாம் அவன் தன் வாழ்க்கையில அவன் நடந்தான். आमीन। देखिए कि यहाँ पे बाइबल में जो भी चीज है, ओल्ड टेस्टमेंट में जो पुराना नियम में जो भी था वो सब पालन करते रहता था। அவனுக்கு எல்லாமே தெரியும். हमें उसको हर एक बात पता है। என்ன எழுதி இருக்கு அவனுக்கு தெரியும். हमें इसमें क्या लिखा है वो सब पता है। அவன் ஜனங்களை அடிச்சான். हमें वो लोगों को मारा, அவங்கள கொள்ளடிக்கிறதுக்காக இல்ல. हमें उन लोगों को लूटने के लिए नहीं। அவன் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளல. हमें लेकिन सिर्फ यही गलत किया है कि वो यीशु को स्वीकार नहीं किया था। அவன் நியாய பிரமாணத்தை விசுவாசித்தான். वो क्या किया था कि वो पुराना नियम का न्याय प्रमाण को वो मानता था। அவன் நியாய பிரமாணத்தை தான் நம்பினான். वो न्याय प्रमाण को ही मानते रहता था। இயேசு இல்லையா, இயேசு உயிரோட எழும்பலையா, அந்த கோஷில் அவன் இருந்தான். हमें यीशु नहीं है, यीशु जिंदा नहीं हुआ है करके उस तरीका का जो चिंता के अंदर रहता था। மேசியா இனிமேதான் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தான். The Messiah will come. वो मसीहा ही आता है करके वो क्या है फिर सोच ही रहा है। பாருங்க, அவன் பாவத்துல இருந்தான். हमें देखिए वो पाप के अंदर रहता था। இயேசுக்கு விரோதமா துரோகம் பண்ணான். यीशु का विरुद्ध उसका काम किया। ஆனா பவுல் சொல்றான் 1 தீமோத்தி 1:16 பிரதானமான பாவி. आमीन। यहाँ पे पौल 1 तिमोथी 1:16 में ऐसा बोल रहे हैं कि मैं एक बहुत बड़ा पापी हूँ। A prime sinner. आमीन। वो क्या कर रहा था? वो मैं बहुत एक बड़ा एक पहला पापी हूँ। சாதாரண பாவி இல்ல. वो साधारण पापी नहीं था, பிரதான பாவி. वो जो बहुत बड़ा पाप करने वाला एक आदमी था। பிரதான பாவி. वो प्रधान पापी था। ஏன் அந்த பிரதான பாவியின் பட்டத்தை வாங்கினான் தெரியுமா? वो क्या बोल रहे हैं? वो बड़े पापी बोल रहे हैं। उसका जो वो टाइटल क्यों आया है? அவன் அறியாமையினால் செய்தான். वो उसका जो वो जानता नहीं था कि वो क्या कर रहा है। அவன் அறியாமையினால் செய்தான். वो खुद को पता नहीं था कि वो क्या कर रहा है। என்ன அறியாம? वो क्या पता नहीं था? இயேசு கிறிஸ்துவ அறியல. हमें यीशु की मसीह के बारे में उसको पता नहीं அதனால था, அவனுக்கு தெரியல. इसके लिए उसको कोई जानता नहीं था। நியாய பிரமாணத்தின்படி வாழ்ந்தான். वो न्याय प्रमाण के अंदर उसका जिंदगी जी रहे थे। நியாய பிரமாணத்தின்படி நல்லவனா இருந்தான். वो न्याय प्रमाण के अंदर वो एक अच्छा आदमी था। நியாய பிரமாணத்துல நல்ல அறிவு இருந்துச்சு. न्याय प्रमाण के बारे में उसको अच्छा ज्ञान था। ஆனா இயேசுவை குறித்து அறியாமை. लेकिन यीशु का बारे में उसको जानकारी नहीं था। இயேசுவை குறித்து அறியாமை. यीशु का बारे में जानकारी नहीं था, அதனால தான் அவன் பாவம் செஞ்சான். इसीलिए वो पाप करते रहते அதனால थे। தான் இயேசுக்கு விரோதமா தவறு इसीलिए செய்தான். यीशु का विरुद्ध उसका काम करते आते थे। அதனால தான் இயேசுக்கு விரோதமா எழும்பினான். इसीलिए यीशु का विरुद्ध उसका जो काम किया, அதனால தான் அப்படி செஞ்சான். हमें इसीलिए ही वो काम किया है। அதான் 1 தீமோத்தி 1:13 பவுல் சொல்லுகிறான் लेकिन இப்படி, 1 तिमोथी 1:13 वचन में ऐसा बोलते हैं कि முன்னே நான் தூசிக்கிறவனும் आमीन पहले जो नींद करने वाला, துன்பப்படுத்துகிறவனும் आमीन और सताने वाला, கொடுமை செய்கிறவனுமாயிருந்தேன். आमीन अंधेर जो काम करने वाला, முன்னே நான் आमीन पहले में, தூசிக்கிறவனும் आमीन मैं क्या था? मैं निंदी करने वाला आदमी था। துன்பப்படுத்துகிறவனும் आमीन मैं क्या था? जो सताने वाले आदमी थे கொடுமை செய்கிறவனுமாயிருந்தேன். और अंधेर कामों को करने वाला आदमी था। அப்படி இருந்தும்
हमें सिर्फ इस तरह का काम जब किया, लेकिन फिर भी இதெல்லாம் நான் செஞ்சாலும் हमें तभी मुझ पर நான் அறியாமல் அவிசுவாசத்தினாலே அப்படி செய்தபடியினால் आमीन, मैं क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिना जानकर मैं उसका जो उसी रास्ते पे चलते थे, இரக்கம் பெற்றேன். आमीन, मुझे क्या हुआ, मुझे का काम किया है कि मुझे दया परमेश्वर दिया है। ஏன் பவுல் ஜனங்களை தூசித்தான், இயேசுவை தூசித்தான்? क्यों पौल लोगों को निंदा किया और यीशु को सताते रहता था, क्यों करता था ये सब? ஏன் பவுல் துன்பப்படுத்தினா ஜனங்களை இயேசுவை? क्यों ये सब जो अंधेरे का काम ये करते रहता था? ஏன் பவுல் கொடுமை செய்தான்? आमीन, क्यों पौल इस तरह का हर एक हरकत करते रहते थे? அறியாமை. हमें वो जानता नहीं था। அவன் எவ்வளவோ படிச்சிருந்தான், हमें वो बहुत सारा जो पढ़ाई किया है पौल, ஆனா இயேசுவை அறியல. लेकिन यीशु के बारे में पता नहीं है। பைபிள் எல்லாம் தெரியும் அவனுக்கு, बाइबल के बारे में हर एक बात पता है, இயேசுவை நம்பல. लेकिन यीशु को विश्वास नहीं किया है। இப்படி அவன் வாழ்க்கை இருந்துச்சு. हमें इसी तरह का जिंदगी जी रहे थे पौल। இப்படிதான் சவுலுடைய வாழ்க்கை இருந்துச்சு. हमें इसी तरह शाऊल का जिंदगी था। அப்போஸ்தலர் 8:1 சொல்லப்படுகிறது. अपॉस्टल 8:9 में ऐसा बोलते हैं कि 8:1 ஸ்தேவானை கொலை செய்வதற்கு பவுல் சம்மதித்திருந்தான். हमें स्तेफान को जो मारने के लिए पौल उसका जो सम्मति दिया हुआ थे, ஸ்தேவான் ரத்தம் சிந்துவதற்கு பவுலும் காரணம். हमें स्तेफान को मारने का कारण एक पौल भी एक कारण था। அப்ப எவ்வளவு வெறியா இருந்திருப்பான். हमें देखिए कि कितना वो विरुद्ध सोचते थे ये। நியாய பிரமாணத்தின் மேல் அவ்வளவு வெறி. वो न्याय प्रमाण के बारे में उतना ही उसको क्या है, बहुत सारा गर्व है। இயேசு உயிரோட எழும்பலையா? हमें वो यीशु जिंदा नहीं हुआ है, அதுலயும் வெறி. हमें उसमें भी गर्व, வெறியோடு வாழ்ந்து கொண்டிருந்தான். वही गर्व के साथ उसका जिंदगी जीते நியாய थे। பிரமாணத்தின் மேல உண்மை உள்ளவனா இருந்தான். वो न्याय प्रमाण के अंदर वो सच्चाई से चलते थे। அப்போஸ்தலர் 8:3 சொல்றது, हमें अपॉस्टल 8वीं अध्याय 3री वचन में ऐसा बोलते हैं कि சபையை பாழாக்கி கொண்டிருந்தான். हमें சபையை he destroyed the churches. हमें वो क्या कर रहे थे, वो कलीसियाओं को वो तोड़ते रहते थे। எல்லா வீட்ல சர்ச் நடந்துச்சு. हमें हर एक घर में क्या होते थे, चर्च होते थे। சர்ச்சுக்குள்ள போறான், वो चर्च के अंदर घुस रहा है। இயேசுவேன்னு சொல்றியா? हमें यीशु के बारे में बात कर रहे हो क्या? பிடிச்சு இழுத்துட்டு வரான், उन लोगों को पकड़ के घिसट के लेके आ रहा है, அடிக்கிறான், हमें उन लोगों को मार रहा है, கட்டுறான், हमें उन लोगों को बंदी कर रहा है, அப்படியே எருசலேமை கூட்டி வரான், हमें उन लोगों को यरूशलेम लेके जा रहा है, சில பேரை கொலை செய்றான், हमें थोड़ा लोगों को मार रहा है, துன்பப்படுத்துறான். हमें उन लोगों को तकलीफ पहुंचा रहा है। இதுல உண்மையா இருக்கிறான். हमें वो क्या, उसके अंदर वो क्या था, वो सच्चाई से रहता था। நியாய பிரமாணத்துல வைராக்கியமா இருக்கிறான். क्योंकि वो न्याय प्रमाण को मानते थे, उसके अंदर गर्व में रहते थे। அப்போஸ்தலர் 9:1-2 சொல்லுகிறது, हमें अपॉस्टल 9:1 और 2 बोलते हैं कि ஆண்கள் பெண்கள் யாரையுமே விடல அவன். हमें आदमी औरत किसी को नहीं छोड़ा है। யார் இயேசு உயிரோடு எழுந்தாருன்னா அடிதான் அவன். हमें कोई भी आके उससे बोले कि यीशु जिंदा है, उन लोगों को मार देते थे। இப்படிதான் அவன் வாழ்ந்துட்டு இருந்தான். इसी तरह उसका जिंदगी जीते रहते थे। वो அவன் நியாய பிரமாணத்துக்கு நல்லவனா இருந்தான். वो न्याय प्रमाण में सच्चाई से रहते थे, நியாய பிரமாணத்துக்கு உண்மையா இருந்தான். न्याय प्रमाण के अंदर वो विश्वासी था, இயேசுவை நம்பல, लेकिन यीशु को विश्वास नहीं किया। இயேசுக்கு விரோதமா यीशु இருந்தான். का विरुद्ध काम करता था, இயேசுக்கு விரோதமா यीशु இருந்தான். का विरुद्ध काम करता था। இப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருந்த சவுல தான், like this the Saul lived his life. हमें इसी तरह जो शाऊल उसका जिंदगी जीते थे, இவ்வளவு துன்பப்படுத்தினாயா? इस तरह का बहुत सारा हरकत किया है। இவனதான் இயேசு, இவனதான் இயேசு தேடி வந்தான். हमें वही आदमी को ढूंढ के परमेश्वर आया, இவனதான் இயேசு தேடி வந்தான். हमें उसको ही ढूंढ के आया परमेश्वर। இப்ப நான் அருண் என்ன அடிச்சானா, ஏய் வராதப்பா அப்படின்றான். हमें अगर अरुण मुझे मार दिया तो मैं क्या बोलूंगा, अगले बार मत आना। பிளேஸ் திருப்பி எனக்கு 2 அடி விட்டானா, டேய் வேண்டாம்ப்பா, உனக்கு எனக்கு சவாசம் வேண்டாம்ப்பான்றான். ब्लेस आके मुझे 2 मार दिया है तो मैं बोला कि मुझे और तुझे कोई रिश्ता नहीं है। சாதாரண ஒரு அடியை தாங்கின அடி வாங்கின எனக்கே 2 பேத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ள மனசு வராது. हमें साधारण एक मारने वाला या चोट पहुंचाने वाला आदमियों को स्वीकार करना मुझे मन नहीं लगता है, ஆனா लेकिन
சவுல் இதெல்லாம் தாண்டிட்டான். शाऊल क्या किया, ये इससे भी ज्यादा काम किया है शाऊल। எண்ணிக்கைக்கு அடங்காத ஜனங்களை அடிச்சிருக்கிறான். आमीन, जो गिनने भी नहीं सकते उतना सारा लोगों को मारा है शाऊल। எண்ணிக்கைக்கு அடங்காத ஜனங்களை சிறைச்சாலையில போட்டுருக்கிறான். गिनना नहीं सकता है उतना सारा लोगों को जेल के अंदर लगाया है शाऊल। இதெல்லாம் எதுக்கு? ये सब क्यों किया है? இயேசுன்னு சொல்ற ஜனங்களை துன்பப்படுத்தினா. सिर्फ यीशु को मानने वाला लोगों को तकलीफ पहुंचाया है। இவனை தான் இயேசு தேடி வந்தான். हमें उसी आदमी को ढूंढ के परमेश्वर यीशु आया। அப்போஸ்தலர் 9:4 சொல்லுகிறது. अपोस्तल 9:4 वचन बोलता है कि இயேசு சவுலை தேடி வருகிறார். और यीशु शाऊल को ढूंढ के आता है। சவுலே சவுலே, हमें अगर शाऊल, हे शाऊल, हे शाऊल, நீ ஏன் என்னை துன்பப்படுத்துகிறாய்? हमें शाऊल शाऊल मुझे क्यों तकलीफ, मुझे काट क्यों रहा है என்று தன்னுடனே சொல்லுகிற சத்தத்தை கேட்டான். हमें वो वाला शब्द शाऊल ने सुना है। என்று தன்னோடே சொல்லுகிற சத்தத்தை கேட்டான். हमें ऐसा जो शाऊल को बोलने वाला उस शब्द क्या किया, शाऊल ने सुना है। பிசிக்கலா கேக்குறான், वो फिजिकली सुन रहा है। உணரல. हमें उसका मन के अंदर से नहीं आया, காதுக்குள்ள சத்தம் போது वो कान के अंदर सुन रहा है। சவுலே சவுலே ஏன் ए துன்பப்படுத்துகிறாய்? शाऊल शाऊल मुझे क्यों ऐसा सता रहे हो? சவுலே சவுலே ஏன் துன்பப்படுத்துகிறாய்? ए शाऊल मुझे क्यों इस तरह का जो तकलीफ पहुंचा रहे हो? இந்த சம்பவம் எல்லாத்துக்கும் தெரியும். ये संभव हम सबको पता है। இப்போ ஏன் சவுலை இயேசு தேடி வரணும்? लेकिन इस शाऊल को क्यों ढूंढ के आना है? यीशु मसीह क्यों ढूंढ के आया? பாருங்க, சவுல் நல்லவன் இல்ல ஜனங்களோட இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிற ஜனங்கள் பார்வையில சவுல் நல்லவன் இல்ல. आमीन, यीशु को मानने वाला लोगों की आंखों से अगर देखेगा तो शाऊल अच्छा आदमी नहीं है। ஆனா நியாயப்பிரமாணத்தை கைக்கொள்ளுகிற யூதர்களுடைய பார்வையில சவுல் நல்லவன். लेकिन न्याय प्रमाण को जो माना गया यूदा लोग जो है, उन लोगों का आंखों से अगर देखेगा तो शाऊल एक अच्छा आदमी है। அதுல சவுல் உண்மை உள்ளவனா இருந்தான். क्योंकि वो उसके अंदर बहुत गर्व से रहता था, வைராக்கியமா இருந்தான். बहुत गर्व के अंदर रहता था, அவன் ஃபெய்த்ஃபுல்லா இருந்தான். वो बहुत विश्वास के साथ रहते थे। அப்பதான் சவுலை இயேசு தொடும்போது அனனியாவை பார்த்து சொல்றாரு. இயேசு आमीन, கர்த்தர் அனனியாவை பார்த்து சொல்லுகிறார், जब शाऊल को यीशु छुआ उस समय में अनन्यास को देख के परमेश्वर यीशु बोल रहा है कि அப்போஸ்தலர் 9:15 எழுதப்பட்டிருக்கிறது. अपोस्तलर 9:15 में लिखा गया है, அனனியா பயப்படுறான். अनन्यास को क्या हुआ, डर रहा है। இயேசு அனனியா பார்த்து, அனனியாவே போ சவுல்ட்ட போய் பேசுன்னு சொல்லும்போது பயப்படுறான். आमीन, अनन्यास को देख के बोल रहे कि शाऊल के पास जाके बात करो। அவ்வளவு கொடுமை பண்ணியிருக்கிறான். उस समय में क्या कर रहे हैं, अनन्यास के अंदर डर आ रहा है, क्योंकि उतना सारा बहुत सारा क्या है काम किया है शाऊल। இயேசுவே நான் போனா கொன்றுவான். यीशु अगर मैं जाऊंगा तो वो मार डालेगा मुझे। இயேசு என்ன தெரியுமா சொன்னார்? हमें यीशु क्या बोला पता है? இவனை நான் தெரிந்து கொண்டேன். हमें इसको मैं चुना गया हूं। நீ போ, हमें तू जा, இவன் பிரஜாதிகளுக்கும் ராஜாக்களுக்கும் இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கும் என்னுடைய நாமத்தை அறிவிக்கிறதற்காக நான் தெரிந்து கொண்ட பாத்திரமாயிருக்கிறான். हमें அப்போஸ்தலர் 9:15. हमें परंतु प्रभु ने उससे कहा है कि तू चल जा, क्योंकि यह तो अन्य जाति और राजाओं और इस्राएलों को, इस्राएली सब लोगों से बात करने के लिए मैं इसको चुना गया हूँ। இந்த வார்த்தையை இயேசு எப்போ சொன்னார்? ये बात यीशु कब कहा? அப்படி சவுல் ரட்சிக்கப்பட்ட பின்பு, அப்படி நல்ல ஜெபம் பண்ண பின்பு, ஊழியத்தை செய்த பின்பு அவர் சொல்லல. आमीन, शाऊल आके रक्षण में आया, प्रार्थना किया और सेवा किया, उसके बाद ने ये बात नहीं कहा था। शाऊल துன்மார்க்கனாய் இருந்தபோது, आमीन, एक बुरा आदमी जब बन के रहता था उस समय में, துன்மார்க்கனா இருந்து தொடும்போது ஆண்டவர் சொல்றாரு, हमें एक दुर्मार्गी था, वो रास्ते पे चलता था, उस समय में यीशु बोल रहा है, நான் இவனை தெரிந்து கொண்டேன். मैं इसको चुना गया हूँ। நான் இவனை தெரிந்து கொண்டேன். आमीन, परंतु क्योंकि मैं इसको चाहता हूँ कि क्योंकि इसको मैं देख लिया हूँ। ஏன் தெரியுமா? क्यों? எத்தனையோ ஜனங்கள் இருந்தாங்க. हमें बहुत सारा लोग रहता था उस समय में। ஏன் அவங்களெல்லாம் விட்டுட்டு இவ்வளவு கொடுமை செய்றவனை ஏன் இயேசு தேடி வரணும்? क्यों वो सब लोगों को छोड़ के इतना बुरा काम करने वाला शाऊल को ढूंढ के परमेश्वर आया? அன்றைக்கு எத்தனையோ பேர் அபிஷேகத்தில் நிறைந்து ஜெபிச்சிருக்கலாம். हमें उस जमाने में भी बहुत सारा लोग अभिषेक के साथ
प्रार्थना किया होंगे, எத்தனையோ பேர் இயேசுவுக்காக வாழ்ந்திருக்கலாம். कितना लोग यीशु के लिए उसका जिंदगी जिए होंगे, ஆனால் பவுலை தேடி வர வேண்டுமானால் लेकिन पौल को ढूंढ के आना चाहिए तो இயேசு மேல இருந்து பவுலை பார்க்கிறார். यीशु ऊपर से पौल को देख रहा है. பவுல் உண்மை உள்ளவனா இருக்கிறான். पौल एक सच्चा आदमी है, वो न्याय- जो सच्चाई से रहता है, நியாயப்பிரமாணத்தை கைக்கொள்வதில் உண்மையா இருக்கிறான். वो न्याय प्रमाण के अंदर बहुत सच्चाई से रहता है. நியாயப்பிரமாணத்துக்காக வாழுவதில் வைராக்கியமா இருக்கிறான். हमें न्याय प्रमाण के लिए जीना उसका गर्व था, இவ்வளவு உண்மையா இருக்கிறான். उतना सच्चाई के साथ रहता था. இவன் தான் எனக்கு வேணும், हमें यही आदमी मुझे चाहिए, இவன் தான் எனக்கு வேணும். यही आदमी चाहिए. இயேசுவுக்காக வைராக்கியமாய் எழும்புகிற ஜனங்களை தான் தேடிக்கொண்டிருக்கிறார். यीशु के लिए जो गर्व के साथ रहते हैं ना, उन लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है. இயேசுவுக்காக எதையும் செய்கிற ஜனங்களை यीशु தேடிக்கொண்டிருக்கிறார். के लिए कोई भी काम करने वाला आदमियों को ढूंढ रहा है परमेश्वर. ஹalleluya. आमेन. உண்மை உள்ளவன் என்று எண்ணி हमें एक सच्चा आदमी मानकर, இந்த வார்த்தை பவுல் மாறின பின்பு அவன் சொல்லல, आमीन, ये बात पौल बदलने के बाद बोला नहीं, அவன் சவுலா இருக்கும்போது, जब वो शाऊल का नाम से बुलाया जाता था, இயேசு தொடும்போது हमें यीशु उसको जब चुना, जो उस அவன் समय में சொல்றான், இவ்வளவு இயேசுவை அடிச்சையா, हमें वो बोल रहे कि मैं इतना यीशु को मारा है, यीशु के लिए लोगों को मारा है. என்ன நம்பி ஊழியத்தை கொடுத்திருக்காருன்னா, हमें मुझे क्या है, मेरा विश्वास रखकर मुझे ये सेवा परमेश्वर अगर दिया है तो அவர் என்னை உண்மையுள்ளவன் என்று எண்ணினார். आमीन, वो मुझे एक सच्चा आदमी मानता है. எப்பொழுது எண்ணினார்? हमें कब सोचा है? அவன் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு ஊழியத்தெல்லாம் செஞ்சு முடிச்ச பாரு அவர் என்னல, हमें यीशु को मानकर वो सेवा सब करने के बाद बोला नहीं था. அவன் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு முன்பதாக यीशु को स्वीकार करने से पहले அவன் உண்மையுள்ளவன் என்று ये எண்ணினார். एक सच्चा आदमी परमेश्वर माना है. பாருங்க, உண்மையுள்ளவனை இயேசு தொடும்போது என்ன தெரியுமா நடக்கும்? हमें एक सच्चाई का आदमी को अगर परमेश्वर छुएगा तो क्या होगा? அதை மட்டும் பார்த்துட்டு ஜெபிக்க सिर्फ போறோம். वही बात देख के हम प्रार्थना करेंगे. இயேசுக்கு முன்னால அவன் நியாயப்பிரமாணத்துக்கு உண்மையுள்ளவனா இருந்தான். यीशु से पहले वो क्या था? वो न्याय प्रमाण के अंदर विश्वास में रहता था. இயேசுக்கு பின், यीशु के बाद, இயேசு அவன் வாழ்க்கையில வந்த பின், यीशु उसका जिंदगी पे आने के बाद இயேசுக்கு உண்மையா இருக்கிறான். वो यीशु के अंदर बहुत विश्वास के साथ रहता था. இனி நிறைய கிறிஸ்தவங்களை பாத்தீங்கன்னா, आज हम बहुत सारा क्रिश्चियंस को देखेंगे, ரட்சிக்கப்பட்ட பின்பு वो रक्षण में आता है. என்ன பத செய்ய போறீங்க? आमीन. ब्रदर, आप क्या करने वाले हो? இன்னும் ஜெபிக்கணும். और प्रार्थना करना चाहूंगा. நல்லது. हमें अच्छा है. 5 வருஷம் ஆச்சு, 5 साल हो गया, இயேசு ரட்சித்தாரு. हमें यीशु रक्षण किया है. இயேசுக்காக என்ன செஞ்சீங்க? यीशु के लिए आप क्या किया? இன்னும் இயேசு என்னோட பேசலையே. हमें अब तक यीशु बात नहीं किया मुझसे. 10 வருஷம் ஆச்சு, 10 साल हो गया, இயேசுக்காக என்ன செஞ்ச? यीशु के लिए क्या किया? இயேசு என்ன பேசல. यीशु मुझसे बात नहीं किया. வீட்ல அமைதியா இருக்கிறோம். हमें घर पे ऐसे ही चुपचाप बैठा है. ஆனா பவுல் அப்படி செய்யல. लेकिन पौल ऐसा नहीं किया. பவுல் அப்படி செய்யல. पौल ऐसा नहीं किया है. வேதம் சொல்லுகிறது. हमें सत्य वचन में बोलते हैं कि அப்போஸ்தலர் 9:20 अपोस्तल अपोस्तल 9:20 தாமதமின்றி கிறிஸ்து தேவனுடைய குமாரன் என்று ஆலயங்களிலே பிரசங்கித்தான். हमें तुरंत यीशु मसीह ही परमेश्वर का बेटा है करके वो क्या किया? वो कलीसिया के अंदर वो घोषण किया है. இதுதான் உண்மையுள்ளவனை தேடிக்கொண்டிருக்கிறார். हमें यही है, वो सच्चाई के साथ चलने वाला लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है. विदाउट डिले. हमें वो कोई देर नहीं किया. இயேசு தொட்ட உடனே, हमें तो कोई देर नहीं किया. जब परमेश्वर यीशु उसको छुया है ना, இயேசுதான் யா தேவனுடைய குமாரன். उसी समय में जाकर को कलीसिया में बोल रहे कि यीशु ही परमेश्वर का बेटा है. இயேசுதான் பாவத்துக்காக மரித்தார். हमें यीशु ही हमारा पापों के लिए उसका जान दिया है. இயேசு உயிரோடு இருக்கிறார். यीशु आज भी जिंदा है. தாமதம் என்று சொன்னாயா? हमें वो थोड़ा भी देर नहीं किया, वो जाके बोल रहा है. विदाउट डिले. हमें कोई भी देर नहीं किया. विदाउट डिले. कोई थोड़ा सा भी देर There is नहीं no किया है. single delay. हमें थोड़ा सा भी देर नहीं That's किया what the है. Bible says. इसीलिए बाइबल बोल रहा है कि Immediately. हमें ऐसे उसी क्षण में, Immediately. उसी क्षण में He started preaching gospel. हमें वो परमेश्वर का वचन बोलना शुरू Without किया. delay. हमें थोड़ी भी देर बिना देर. இதுதான் உண்மையுள்ளவனுக்கு அடையாளம். हमें यही है एक सच्चा आदमी का एक दिखावा. ஏன் இயேசு ரட்சிக்கப்படாத ஜனங்களை யார் உண்மையுள்ளவனை தேடிக்கொண்டிருக்கா தெரியுமா? क्यों परमेश्वर जो रक्षण में नहीं हुआ आने वाला आदमियों को क्यों ढूंढ रहा है? இவங்களை இயேசு தொட்டா. हमें क्योंकि वो सच्चाई का जो लोगों को ढूंढते हैं, उन लोगों को परमेश्वर चुना है. சாக்கு போக்கு சொல்ல மாட்டாங்க.
they will not tell any excuse. हमें कोई एक्सक्यूज नहीं बोलते हैं। வேலை இருக்கு பிரதர், हमें काम है ब्रदर, குடும்பம் இருக்குது பிரதர், हमें फैमिली है, படிப்பு இருக்கு பிரதர், हमें पढ़ाई करना है, கல்யாணம் இருக்கு பிரதர், हमें शादी है, வைஃபை கூட்டு போணும் பிரதர், हमें वाइफ को लेके जाना है, கேர்ள் ஃப்ரெண்ட கூட்டு போணும் பிரதர். गर्लफ्रेंड को लेके जाना है। எக்ஸ்கியூஸே சொல்ல हमें மாட்டாங்க. ऐसा एक्सक्यूज नहीं रहता है। இன்னைக்கு நைட் ஃபுல்லா ஜெபிக்கணுமா? हमें आज रात पूरा प्रार्थना करना चाहिए क्या? ஒரு அனௌன்ஸ்மென்ட் கொடுத்தா போதும், हमें एक अनाउंसमेंट देने से ही வந்து முழங்கால் போடுவாங்க. हमें वो जाके घुटने पे बैठ जाते हैं। இவர்களை உண்மையுள்ளவர்கள், हमें यही सच्चा आदमी, மற்றவர்கள் பொய்யர்களாய் இருக்கிறார்கள். हमें दूसरा लोग क्या है वो गलती से चलते हैं। எவர்கள் உண்மையுள்ளவர்கள்? हमें कौन जो सच्चाई के साथ चलता है, தாமதமின்றி இயேசுவே தேவன் என்று वो சொல்லுகிறவர்கள், बिना देर करे यीशु को ही परमेश्वर मानते हैं ना। தாமதமின்றி இயேசுவுக்காக जो உழைக்கிறவர்கள், बिना देर करे परमेश्वर के लिए जो काम करता है, தாமதமின்றி இயேசுவுக்காக जो ஓடுகிறவர்கள், बिना देर करे यीशु के लिए जो भी भागते हैं, இவர்கள் உண்மையுள்ளவர்கள். वही लोगों को देख के परमेश्वर बोल रहे कि ये सच्चाई இவர்களை தான் இயேசு தேடிக்கொண்டிருக்கிறார். हमें उसी लोगों को परमेश्वर ढूंढ The रहा Lord है। is searching only those people हमें परमेश्वर उसी लोगों को ढूंढ रहा है, to build his kingdom. हमें क्योंकि उसका जो राज्य बनाने के लिए, இதுக்கு படிப்பு தேவையில்லை, इसके लिए पढ़ाई नहीं चाहिए, பணம் தேவையில்லை, हमें पैसा नहीं चाहिए, பொருளாதாரம் தேவையில்லை, कोई हमें हाथ में नहीं चाहिए, பெரிய பெரிய வேலையில இருக்கணும் தேவையில்லை, हमें बड़ा बड़ा कामों के लिए अंदर power रहने के लिए नहीं தேவையில்லை, है। हमें मैन पावर नहीं चाहिए, ஒண்ணுமே தேவையில்லை. कुछ भी नहीं चाहिए। தேவையானது ஒன்றே ஒன்று, हमें जो भी चाहिए वो एक ही है, உண்மையுள்ள ஒரு வாழ்க்கை. वो सच्चाई के साथ चलने वाला एक जिंदगी। தேவையானது ஒன்றே ஒன்று, हमें जो अवश्य है वो एक ही है, உண்மையுள்ள ஒரு வாழ்க்கை. वो सच्चाई के साथ चलने वाला एक இந்த வாழ்க்கை आदमी। வரும்போது हमें वो जब जिंदगी हमारे अंदर आता है ना, இயேசு உங்களை பயன்படுத்துவார். हमें यीशु आपको उपयोग करेंगे। நீங்கள் ஜெபித்தால் அற்புதம் நடக்கும். हमें आप प्रार्थना करेंगे तो अद्भुत होगा। நீங்கள் பேசினால் ஜனங்கள் மனம் हमें திரும்புவார்கள். आप बात करेंगे तो लोगों ने उसका मन बदलेगा। உங்களை ஆண்டவர் பயன்படுத்த முடியும். हमें आपको परमेश्वर काम आपको उपयोग कर सकता है। உங்களை நம்பி ஊழியத்தை கொடுப்பார். आपको विश्वास रख के आप परमेश्वर उसका सेवा देते हैं। இரண்டாவது हमें दूसरा என்ன நடந்தது? அப்போஸ்தலர் 9:27-29. हमें अपोस्तल 9 27 27 to 29 எருசலேமில் உள்ள சீசுடனே சேர்ந்து கொண்டான். हमें यरूशलेम से जो रहने वाला शिष्यों के साथ उसको जाके मिला है। இன்னைக்கு अनेक கிறிஸ்தவர்கள் செய்யற தவறு உண்டு. हमें बहुत सारा जो क्रिश्चियंस जो करने वाला गलत क्या है, பவுல் எவ்வளவோ பயன்படுத்தப்பட்டவன். पाउल वो जितना उपयोग किया हुआ आदमी है। சீசர் பார்த்தாங்க, ஐயா இவன் இயேசுக்கு விரோதமா இருக்கிறவன தள்ளிட்டாங்க அவனை. हमें शिष्यों ने देखा है तो वो बोल रहे थे कि यीशु का विरुद्ध काम करने वाला आदमी है बोल के उसको छोड़ दिया। ஆனாலும் இன்னொரு தேவ மனிதனுடைய உதவியோடு போய் சேர்ந்து கொள்றான். लेकिन फिर भी एक और परमेश्वर का बच्चे का क्या है मदद से वो जाके वहां पे मिल रहा है। இது ரொம்ப முக்கியம். ये देखिए कि बहुत इम्पोर्टेंट है। இன்னைக்கு நிறைய கிறிஸ்தவர்கள் செய்கிற தவறு இதுதான். हमें आज बहुत क्रिश्चियंस जो करने वाला गलत यही है कि இயேசு என்ன தொட்டார், यीशु मुझे छुआ है, இயேசு என்னோடு பேசினார், यीशु मुझसे बात किया है, நான் போதும், वो काफी है, இயேசு பார்த்துக்கிடுவார். यीशु देख लेगा। எனக்கு யாருடைய உறவும் தேவையில்லை, मुझे किसी का मदद नहीं चाहिए, ஜெப நண்பர்கள் தேவையில்லை, हमें प्रार्थना करने के लिए दोस्त लोग नहीं चाहिए। ஆரம்பத்துல நல்லா இருக்கும், प्रारंभ में वो सब अच्छे रहता है, ஒரு ठीक சில रहता है, வருஷம் போன பின்பு लेकिन थोड़ा साल अगर बीत गया है तो என்னாச்சு பிரதர்? क्या हो गया? ஒண்ணுமே எல்லாம் ஸ்டாப். कुछ नहीं, हर सब कुछ खत्म। ஏன் தெரியுமா? क्यों? சீசருடைய உறவு இல்லை, हमें क्योंकि वो शिष्यों के साथ एक बंधन नहीं है, ஜெப நண்பர்கள் இல்லை, हमें प्रार्थना करने के लिए लोग नहीं है, இயேசுவுக்காக வாழ்கிறவருடைய உறவுகள் இல்லை, हमें यीशु के लिए जो जीने वाला लोगों का रिश्ता नहीं है। யாருமே தனியா இயேசுடைய ஊழியத்தை செய்துவிட முடியாது. हमें कोई भी अकेला यीशु का सेवा नहीं कर सकता है। இயேசுவுக்காக வாழ்கிறவர்களுடைய உறவு நமக்கு தேவை. यीशु के लिए जो जीते हैं ना उन लोगों का रिश्ता हमें चाहिए। அல்லேலூயா. हालेलुया। இயேசுவோடு வாழ்கிறவர்களுடைய உறவு. यीशु के लिए जो काम करने वाला लोगों का रिश्ता। மூணாவது ஒன்று செய்றான், जो तीसरा काम कर रहा है, கிரேக்கருடனே பேசி தர்க்கிக்கிறான். हमें उन लोगों से वो क्या कर रहा है, वो बातचीत कर रहा है। அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? उसका अर्थ क्या है? கிரேக்கர்கள் हमें ग्रीक लोग
கல்வியில பெரியவங்க. हमें वो क्या है कि बहुत ज्ञानी लोग हैं, கிரேக்கர்களை கன்வின்ஸ் பண்ண முடியாது. हमें ग्रीकर लोगों को क्या है वो कन्विंस नहीं कर सकता है, ஆனா அவங்க மத்தியில தான் நின்னு பேசுறான். लेकिन उन लोगों का सामने खड़े होके वो बात कर रहा है। டிஸ்கஷன் போது. वो क्या कर रहे हैं, वो हम पे डिस्कशन हो रहा है। இயேசு உயிரோடு இருக்காருயா. हमें यीशु जिंदा है। அவங்க என்ன கேட்டிருப்பாங்க, எப்படியா உயிரோடு இருக்காரு? वो लोग पूछे होंगे कि कैसा जिंदा है, எப்படி நீ சொல்ற இயேசுவை பார்த்தேன்ட்டு? तुझे कैसा पता है कि यीशु को देखा है? மேபி இப்படி अनेक கேள்விகள் கேட்டிருக்கலாம். हमें उस तरह का बहुत सारा प्रश्न पूछे होंगे, எல்லாவற்றுக்கும் பதில் சொல்லலாம். हमें हर एक प्रश्न का उत्तर दिया। இன்றைக்கு இயேசு உங்க மத்தியில பேசுகிறார். हमें यीशु आपसे बात कर रहा है। அல்லேலூயா. आमीन, யாரோட பேசினா? आमीन। ये किससे बात हुआ? கிரேக்கர்களுடனே பேசி தர்க்கித்தான். आमीन। वो ग्रीकों से वो बात करके वो क्या किया, उन लोगों से ही बातचीत कर रहा है। இந்த வாழ்க்கையை தான் இயேசு தேடிக்கொண்டிருக்கிறார். हमें यही जिंदगी परमेश्वर देख रहा है। இயேசுவுக்காக உடனே வாழ ஆரம்பித்தார். यीशु के लिए क्षण में काम करना शुरू किया। ஏன் தெரியுமா? क्यों? அவன் உண்மையுள்ளவனா இருந்தான். क्योंकि वो सच्चाई के साथ चलने वाला आदमी था, அவன் ஃபெய்த்ஃபுல்லா இருந்தான். बहुत विश्वास के साथ रहने वाला आदमी था। இயேசுக்கு முன்னால, यीशु से पहले, இயேசுவை அவன் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு முன்பு, यीशु को जो सब स्वीकार करने से पहले நியாய பிரமாணத்துக்காக அவன் உண்மையுள்ளவனா இருந்தான். न्याय प्रमाण के अंदर बहुत विश्वास रखता था। கிறிஸ்தவர்களை அடிச்சான், क्रिश्चियंस को मारा है, கொலை செய்தான், हमें उन लोगों को मार डाला, ஜெயில்ல போட்டான். हमें जेल में डाला। இதெல்லாம் அவன் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு முன்பு. ये सब कब किया है? यीशु को मानने से पहले किया है। இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட பின்பு यीशु मसीह को मानने के बाद அவன் என்ன தெரியுமா वो செய்றான்? क्या कर रहा है? இயேசுவுக்கு உண்மையுள்ளவனா இருந்தான். I mean, यीशु के अंदर विश्वास के साथ रहता था। இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நம்பிக்கையுள்ளவனா இருந்தான். यीशु मसीह के अंदर विश्वास रखता था। இப்போ அவன ஜனங்கள் தேடி அடிக்க வர்றாங்க. हमें अब क्या हो रहा है, उसको ढूंढ के आ रहे हैं लोग मारने के लिए। இயேசுக்கு முன்பு இருந்த காரியங்கள், यीशु से पहले जो भी हमारा जिंदगी में था ना, அவன் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட பின்பு वो सब क्या हो जाए, यीशु को स्वीकार करने के बाद தலைகீழாய் மாறிச்சு. हमें वो सब क्या हो जाए, उसको ही आने लग गया है। அது தலைகீழாய் மாறினது. हमें वो सब, वो जो पहले जो भी करता था वो उसके ऊपर आ गया है। அவன் தலைகீழாய் वो மாறினான். सब उसके ऊपर आ गया है, ஏன்னா क्योंकि அவனுக்குள்ள இருந்த ஒரு கேரக்டர், उसके अंदर एक कैरेक्टर था ना, உண்மையுள்ளவனாய் வாழுகிற ஒரு கேரக்டர். एक सच्चाई के साथ चलने वाला एक कैरेक्टर था। பாருங்க, இன்னைக்கு நீங்க வேலை கூட பார்க்கலாம். देखिए, आप काम देखिए, உங்க பார்க்குற வேலையில உண்மையா இருந்தீங்கன்னு आप जब करने वाला कामों के अंदर आप विश्वास रखता है तो இயேசு பார்த்துக்கிட்டே இருப்பார். यीशु देखते ही रहता है। என் பையன் நல்ல உண்மையா இருக்கிறான், मेरा बेटा अच्छा है, वो विश्वास के साथ रहता है, எனக்கு ஒரு ஊழியத்தை கொடுக்கிறேன் इसको एक सेवा देना चाहता हूँ, அப்படின்னு சொல்லி हमें ऐसा बोलकर உங்க கையில கொடுப்பார். आपके हाथ में दे देते हैं। அல்லேலூயா. आमीन, அவன் उண்மை உள்ளவன் என்று எண்ணி आमीन। वो एक विश्वास में रहने वाला आदमी मानकर அவன் சொல்றான், वो बोल रहा है, முன்னாடி நியாய பிரமாணத்துக்கு விசுவாசமா இருந்தான். हमें पहले न्याय प्रमाण के अंदर विश्वास रखता था, நியாய பிரமாணத்து மேல ஒரு லவ், ஒரு அன்பா இருந்தான். वो क्या है, वो प्रमाण के अंदर वो प्यार रखते थे। ஆனா இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட பின், लेकिन यीशु मसीह के विश्वास करने के बाद 1 தீமோத்தேயு 1:14 சொல்லுகிறது. 1 तिमोथी 1:16 14 1 Timothy 1:14 it says like this. அவன் இயேசு மேல விசுவாசமா மாறினா, இயேசு மேல அன்பா மாறினா, அதனால அவனுடைய வாழ்க்கையில கிருபை பெருகிவிட்டது. और हमारे प्रभु की अनुग्रह उस विश्वास और प्यार के साथ वो रहता था। அல்லேலூயா. आमीन। இயேசு மேல அன்பு செலுத்தினான். यीशु के अंदर उसका प्यार रखता था, இயேசு மேல விசுவாசம். यीशु के अंदर प्यार रखता था। இன்றைக்கு இயேசு நம்ம மத்தியில பேசிக்கொண்டே आज यीशु हमारे बीच में बात कर रहा है, அப்படியே எல்லாரும் எழுந்து और ஜெபிக்கலாம். हम सब लोग खड़े होकर प्रार्थना करेंगे। உண்மை உள்ளவன் என்று எண்ணி, हमें एक सच्चा आदमी मानकर, உண்மை உள்ளவன் என்று एक எண்ணி सच्चा आदमी मानकर
உங்க கையில ஊழியத்தை கொடுக்க आपका விரும்புகிறார். हाथ में परमेश्वर सेवा सौंपना चाहते हैं। உண்மை உள்ளவன் என்று எண்ணி एक सच्चा आदमी मानकर உங்க வாழ்க்கையில ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்க आपका விரும்புகிறார். जिंदगी पे आशीर्वाद देना चाहता है। நீங்க உண்மையா இருந்தீங்கன்னா आप अगर सच्चाई के साथ रहता है तो உங்க வாழ்க்கையில எல்லாம் வரும். आपका जिंदगी में सब कुछ आ जाएगा। Everything will follow you. हमें हर एक चीज आपका पीछा करेगा। உண்மை உள்ளவனாய் अगर आप सच्चाई के साथ रहता है तो உண்மை உள்ள ஒரு வாழ்க்கை. एक सच्चा जिंदगी। இயேசு சாட்சி சொல்லணும். यीशु हम में देख के साक्ष्य बोलना चाहिए। என் பையன் உண்மை உள்ளவனா मेरा இருக்கிறான். बेटा सच्चा आदमी है। என் பொண்ணு உண்மை உள்ளவனா मेरा இருக்கிறான். बेटी एक सच्चाई के साथ चलने वाली लड़की है। இவர்களை தேடிக் கொண்டிருக்கிறார். हमें उन लोगों को ढूंढ रहा है परमेश्वर। ஹalleluya. आमेन। நீங்க இப்ப எந்த சிச்சுவேஷனால இருக்கலாம். आप अगर कोई भी सिचुएशन में हो, இயேசுவை குறித்து விசுவாசம் இல்லாம கூட இருக்கலாம். यीशु के अंदर आपको विश्वास नहीं होगा, ஆனா உங்களுடைய வாழ்க்கையில लेकिन फिर भी आपका जिंदगी पे இயேசு வர விரும்புகிறார். हमें यीशु आना चाहता है। ஒரு நீங்க இயேசுவை நம்பி அவருக்காக வாழுகிறவர்களா கூட இருக்கலாம். हमें अगर आप यीशु को मानकर उसके लिए जिंदगी जीने वाला आदमी होता है, உங்களை தேடி இயேசு வர लेकिन விரும்புகிறார். यीशु आपको ढूंढ के आ रहा है। இயேசுக்கு பணம் தேவையில்லை. यीशु को पैसा नहीं चाहिए, பொருளாதாரம் தேவையில்லை. हमें कोई भी उसको देना नहीं चाहता है, ஒண்ணுமே தேவையில்லை. उसको कोई कुछ भी नहीं चाहता है। தேவையானது ஒன்றே वो ஒன்று. सिर्फ एक ही चाहता है कि இயேசுக்கு உண்மையுள்ளவனா இருக்கணும். यीशु के अंदर विश्वास के साथ रहे। நீ உங்க கையில கொடுத்திருக்கிற தொழில்ல உண்மையுள்ளவர்களா இருக்கணும். आपको जो दिया गया काम के अंदर आप विश्वास रहना चाहिए। நீங்க வேலை பார்க்குற இடத்துல உண்மையுள்ளவனா जो இருக்கணும். आप काम करने वाला जगह पे विश्वास के अंदर रहना चाहिए। உண்மையுள்ளவர்களா இருக்கணும். एक सच्चाई के साथ रहना चाहिए। இந்த கேரக்டர் வந்துட்டனா हमें अगर ये कैरेक्टर आ गया है तो ஆண்டவர் உங்க கையில ஊழியத்தை கொடுப்பார். परमेश्वर आपका हाथ में सेवा देता है। யோசித்து பாருங்க, லட்சக்கணக்கான ஜனங்களுக்கு முன்பதாக நீங்கள் நின்று ஆண்டவருடைய வார்த்தையை சொல்ல வைப்பார். हमें सोचिए, आप लाखों लोगों का सामने खड़े होके परमेश्वर का सेवा करने देता है। நீங்கள் ஜெபித்தால் அற்புதம் நடக்கும். आप अगर प्रार्थना करेगा तो अद्भुत होगा। நீங்கள் ஜனங்கள் மேல் கைகள் வைத்தால் பொல்லாத ஆவிகள் ஓடும். हमें आप लोगों के ऊपर अगर हाथ डालेगा तो जो अशुद्ध आत्म जो है वो चले जाता है। நோய்கள் மறையும். हमें जो बीमारी जो है वो दूर हटता है। உங்க மூலமா ஆண்டவர் கிரியை செய்ய விரும்புகிறார். आपके अंदर परमेश्वर काम करना चाहता है। உங்க மூலமா ஆண்டவர் கிரியை செய்ய हमें விரும்புகிறார். आपके अंदर से परमेश्वर काम करना चाहता है। தேவையானது ஒன்றே ஒன்று. वो जो हमें चाहिए सिर्फ एक ही है, உண்மையுள்ள ஒரு वो வாழ்க்கை. सच्चा जिंदगी चाहिए। நீங்க பார்க்கிற வேலையில உண்மை. आपका जो काम के जगह पे सच्चाई, நீங்க பார்க்கிற பிசினஸ்ல உண்மை. आपका बिजनेस में सच्चाई, உங்க கையில கொடுத்திருக்கிற காரியங்கள்ல உண்மை. आपको जो दिया गया कामों के अंदर सच्चाई, உண்மையுள்ளவர்களை தேடிக்கொண்டே இருக்கிறார். वो सच्चा आदमियों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। உண்மையுள்ளவர்களை தேடிக்கொண்டே இருக்கிறார். सच्चाई के साथ रहने वाला लोगों को ढूंढ रहा है। இயேசுக்கு தேவை வைராக்கியமாய் यीशु को எழும்புகிறவர்கள். चाहिए सिर्फ वो वैराग्य के साथ रहने वाला लोगों को। இயேசுக்கு தேவை உண்மையாய் यीशु எழும்புகிறவர்கள். का चाहिए सच्चाई के साथ चलने वाला लोगों को। இப்போ இயேசுவை பார்த்து கேட்க போறோம். आज यीशु को देख के हम पूछने वाला है। நீங்க எந்த சிச்சுவேஷனால இருக்கலாம். कोई भी सिचुएशन हो, அப்படியே கண்களை மூடுங்க. आप आंखें बंद कीजिए அப்படியே இயேசுவை பார்த்து, और उसी तरह यीशु को देख के, அப்படியே இயேசுவை பார்த்து यीशु को देखे கொஞ்ச நேரம் थोड़े देर, ஆண்டவரே என்னை உண்மையுள்ளவன் என்று எண்ணுங்க. परमेश्वर मुझे सच्चा आदमी मानिए। அப்படியே இயேசுவை பார்த்து சொல்லுங்க. परमेश्वर को बोलिए कि ஆண்டவரே என்னை உண்மையுள்ளவன் என்று எண்ணுங்க. परमेश्वर मुझे सच्चा आदमी मानिए। परमेश्वर என்னை உண்மையுள்ளவன் என்று एक எண்ணுங்க. सच्चा आदमी मानो। परमेश्वर என்னை உண்மையுள்ளவன் என்று எண்ணுங்க. एक सच्चा आदमी मानो मुझे। परमेश्वर என்னை உண்மையுள்ளவன் என்று எண்ணுங்க. एक सच्चा आदमी मानो। இதுவரைக்கும் நடந்ததை மறந்துருங்க. आज तक जो भी हुआ है वो भूल जाओ। இதுவரைக்கும் परमेश्वर நடந்த காரியங்களை மறந்துருங்க. आज तक जो भी हुआ है वो भूल जाओ। இன்னிலிருந்து இயேசுகிட்ட கேளுங்க. आज से परमेश्वर से पूछो, என்னை உண்மையுள்ளவன் என்று எண்ணி मुझे एक सच्चा आदमी मानकर। நீங்க என்ன பார்த்து சொல்லணும்ப்பா. मुझे देख के आप बोलना चाहिए, என் பையன் உண்மையுள்ளவனா இருக்கிறான். मेरा बेटा एक सच्चाई के साथ चलने என் वाला है। பொண்ணு உண்மையுள்ளவனா இருக்கிறான். मेरा बेटी सच्चाई के साथ चलने वाला நான் है। வந்து என் பையனோட பேசணும். मैं आकर मेरा बेटे से बात करना நான் चाहूंगा। வந்து என் பொண்ணோட பேசணும். मेरा बेटी से बात करना चाहूंगा। ஊழியத்தை சொல்லி கொடுக்கணும். सेवा उसको सिखाना है। ஊழியத்தை குறித்து பேசணும். परमेश्वर का सेवा के बारे में बात ஊழியத்தை करना है। குறித்து பேசணும். सेवा के बारे में बात करना है। ஊழியத்தை குறித்து பேசணும். सेवा के बारे में बात करना है। ஆண்டவரே என் வாழ்க்கை இவ்வாறாய் மாறட்டும் ஐயா. हमें मेरा जिंदगी उस तरह बनाओ परमेश्वर। ஆண்டவரே கையில கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற காரியங்களை உண்மையாய் இருக்க हमें ஒப்புக்கொடுக்கிறோம். मेरा हाथों में जो दिया सौंपा हुआ हर एक चीज के अंदर मैं विश्वास में साथ रहना चाहिए। உம்முடைய காரியங்களை உண்மையாய் இருக்க ஒப்புக்கொடுக்கிறோம். आपके अंदर में विश्वास
विश्वास के साथ रहना चाहता हूँ। எங்களை எடுத்து பயன்படுத்துங்க. हमें उठाकर हम आप उपयोग करो परमेश्वर। இருக்கிற எல்லாரையும் பயன்படுத்துங்க. हमें हर एक आदमियों को उपयोग करो परमेश्वर। ஒருத்தரையும் விட்டுடாதீங்கப்பா. एक आदमी को भी छोड़ना मत। எல்லாரையும் உண்மை உள்ளவன் என்று எண்ணுங்க. सब लोगों को सच्चाई के साथ मानो परमेश्वर। எல்லாரையும் உண்மை உள்ளவன் என்று எண்ணுங்க. सब लोगों को सच्चाई के साथ मानो परमेश्वर। ஊழியத்தை கையில கொடுங்கப்பா. सेवा को उसका हाथों में दो परमेश्वर। ஊழியத்தை செய்ய பலப்படுத்துங்க. आपका सेवा करने के लिए उपयोग करो। நீங்க கிரியை செய்யுங்கன்னு சொல்லி ஒப்பு கொடுத்து आप जो क्रिया करो करके आप प्रार्थना करो। எல்லாருடைய தேவைகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம். हमें हर सबका जो अवश्य के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। எல்லாருடைய தேவைகளுடைய கரம் இறங்கட்டும். हमें उन सब चीजों के अंदर आपका हाथ उठाओ परमेश्वर। எல்லாருடைய தேவைகளுடைய கரம் இறங்கட்டும். हमें हर एक लोगों का जो अवश्य है उसके अंदर आपका हाथ हटाओ हाथ दे दो परमेश्वर। வேலைகளுடைய கரம் இறங்கட்டும். हमें कामों के अंदर आपका हाथ आने दो परमेश्वर। பிசினஸ்லுடைய கரம் இறங்கட்டும். बिजनेस के अंदर आपका हाथ आने दो। ஹெல்த்லுடைய கரம் இறங்கட்டும். हेल्थ में आपका हाथ आने दो। படிப்புலுடைய கரம் இறங்கட்டும். स्टडीज के अंदर हाथ आने दो। கேரக்டர்லுடைய கரம் இறங்கட்டும். हमें कैरेक्टर में हाथ आने दो परमेश्वर। ஜெப வாழ்க்கையிலுடைய கரம் இறங்கட்டும். प्रार्थना जिंदगी पे हाथ आने दो परमेश्वर। வேத தியானத்திலுடைய கரம் இறங்கட்டும். परमेश्वर की सेवा की ध्यान के अंदर आपका हाथ आने दो परमेश्वर। இயேசுவுக்காக உழைப்பதிலுடைய கரம் இறங்கட்டும். यीशु के लिए काम करने के लिए एक इच्छा दो परमेश्वर। உம்முடைய கரம் இறங்கட்டும் ஐயா. आपका हाथ उसके अंदर आने दो परमेश्वर। எல்லார் மேலுடைய கரம் இறங்குவதா. हमें सब लोगों के अंदर आपका हाथ उठाओ परमेश्वर। ஒவ்வொருவரையும் தொடட்டும் என்று சொல்லி हमें आपको जो छूने वाला हर एक आदमियों को आप देखो परमेश्वर। எல்லாருடைய மன விருப்பத்தின்படி எல்லாரையும் ஆசீர்வதிங்க. हमें उन लोगों का मन की इच्छा के अनुसार उन लोगों को आशीर्वाद करो परमेश्वर। நீர் எங்கள் ஜெபத்தை கேட்டு பதில் கொடுத்து हमारा प्रार्थना सुना है इसीलिए धन्यवाद। மீட்பர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம். यीशु मसीह के नाम पे ஆமென். आमीन।